हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की वर्कशीट 34 करेंगे। जो अब चैप्टर शुरू हो रहा है वो है निर्धनता एक चुनौती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, निर्धनता मतलब होता है गरीबी। तो हम अपने आसपास बहुत से गरीब लोग देखते हैं। तो गाँव में हम भूमिहीन कृषि मजदूर यानी कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती या जो रोज़ाना मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, भिखारी होते हैं, बेसहारा जो अनाथ लोग जो फुटपाथ पे या शहरी झुग्गियों के आसपास रहते हैं, जो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, हम उनको गरीब मानते हैं। लेकिन निर्धनता का सही अर्थ क्या है? क्या सिर्फ भुखमरी ही है, या आश्रय ना होना, या हम किसी पे हमारा कोई आश्रय ना होना, घर ना होना? अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, या कोई व्यक्ति बीमार है और अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो भी हम उसे निर्धन ही मानेंगे। निर्धनता का अर्थ जो है वो, अगर आपको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, साफ सफाई नहीं है आपके पास, सुविधाओं का अभाव है, आपके पास रोज़गार की कमी है, या फिर आपके पास कोई ऐसी, आपके अंदर ऐसी भावना है, असहाय भावना है, तो आप जो है वो निर्धनता का जो अर्थ है वो सही है, बिल्कुल इसे हम निर्धनता का अर्थ कह सकते हैं। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके आसपास सभी स्थानों पर उनसे दुर्व्यवहार भी होता है। देखिए, बहुत से ऐसे निर्धन होते हैं जिनको बहुत से लोग निम्न स्तर का मानते हैं, या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ऐसे ज़िंदगी तो कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसी लाइफ कोई जिए, या कोई निर्धनता में जीना चाहता है, या उसके साथ दुर्व्यवहार हो, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तो अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, निर्धनता के बारे में। अब अगर हम आय और उपभोग के स्तर के आधार पर देखें निर्धनता, तो वो व्यक्ति जो अनपढ़ है, या जो कुपोषण के कारण जिसको कई तरह की बीमारी लग गई है, या जिसके पास स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, रोज़गार में अवसरों की कमी है, उसको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छता तक उसकी पहुंच नहीं है, तो हम इन सब माध्यमों के ज़रिए ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो निर्धन है। अब बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन की। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि इस अवधारणा के अनुसार निर्धन जो है व्यक्ति, उसको बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में संपन्न लोगों से अलग वो रहता है, यानी कि निर्धनों के साथ ही वो रहता है। और सामान्य अर्थ में देखे जाए तो ये सामाजिक अपवर्जन उन लोगों के साथ होता है जो समाज में निम्न जाति के हैं। ये जाति व्यवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, और उनको लाभ जो अवसर होते हैं उनसे भी वंचित रखा जाता है। तो भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के साथ ऐसा सुलूक जो है वो होता आया है। अब असुरक्षा की भावना किसे है, कि कौन असुरक्षित है? तो वो व्यक्ति जो बहुत निर्धन है, या फिर आदिवासी समूह के जो लोग हैं, जैसे कुछ आदिवासी हैं, या जो विधवा हैं, या जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, उनमें हम देखते हैं कि वो थोड़े निर्धन होते हैं, या उनमें निर्धन बने रहने की जो संभावना है वो अधिक होती है। इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास ऑप्शंस भी बहुत कम रहते हैं। जो व्यक्ति, ये जिनका नाम मैंने अभी यहाँ पे लिया है, इन व्यक्तियों की बातें हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो भूकंप या सुनामी आ जाए, या आतंकवाद से ग्रसित जो एरिया होता है, वहाँ पर हम देखते हैं अपने आप जो निर्धनता है वो पनप जाती है। अब हम बात करते हैं निर्धनता रेखा की, कि आखिर ये निर्धनता रेखा होती क्या है। देखिए, निर्धनता रेखा अलग अलग देशों में इसका अलग अलग मापदंड है। जो बिल्कुल न्यूनतम स्तर है, जो न्यूनतम स्तर एक माध्यम है कि किसी देश ने एक न्यूनतम स्तर को मान्यता दी है, उससे नीचे रहने वाले लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर किसी के व्यक्ति के पास कार नहीं है तो शायद उसको निर्धन माना जा सकता है। लेकिन इंडिया में जैसे मान लीजिए, जो व्यक्ति अभी भी कार खरीदना उसके लिए एक बड़ी चीज़ है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए कार खरीदना अभी भी बहुत बड़ी बात है, तो हम उनको गरीबी रेखा से नीचे नहीं मानेंगे। हाँ, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग पैमाना है, विकास के मापदंड अलग है, उसी तरीके से निर्धनता रेखा के मापदंड भी अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण किया जाता है, जैसे खाद्य आवश्यकता कैसी हैं, कपड़े, जूते, या ईंधन, या बिजली, या शैक्षिक चिकित्सा, ये सब
जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, क्या वो व्यक्ति को मिल रही हैं, या निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए जो वर्तमान आधार पर किसी व्यक्ति के कुल कैलोरी कितनी मिलती है। अब ये कुल कैलोरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप एक दिन में महिला कितनी कैलोरी लेगी और पुरुष कितनी कैलोरी लेगा, वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कितनी कैलोरी लेगा और एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कितनी कैलोरी लेगा। यानी कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिला के कैलोरी बताते हैं कि आपकी बॉडी में इतनी कैलोरी गई, आपने इतना इतना खाया। तो अगर आप मान लीजिए महिला अगर 2100 से कम कैलोरी लेती है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है, यानी कि उसको पोषक तत्व सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। और अगर पुरुष जो है वो 2400 कैलोरी लेता है तो इसका मतलब है कि वो ठीक ठाक जो कैलोरी है वो ले रहा है। और इसी तरीके से भारत में कैलोरी के लिए जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और जो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति को लेना ज़रूरी है रोज़। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, यानी कि निर्धनता में के क्या क्या लक्षण हैं। तो निर्धनता का जो अर्थ है वो सिर्फ भुखमरी या किसी पे डिपेंड होना नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, साफ़ पानी, रोज़गार नहीं है, या फिर आप ऐसे जी रहे हैं जहाँ पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये जो सारा अर्थ है वो लक्षण है कि निर्धनता के लक्षण क्या क्या हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आप इसमें साफ साफ बता सकते हैं कि जो इसके लक्षण हैं कहीं ना कहीं वही इसके थोड़े बहुत आंसर भी हो जाएंगे कि अगर जो निर्धनता होती है उसकी वजह से व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो निरक्षर रह जाता है, कुपोषित हो जाता है, या रोज़गार में उसको अवसर नहीं मिलते हैं, सुरक्षित पेयजल या स्वच्छता तक उसकी पहुँच नहीं होती है। तो ये सारे रीज़न आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से निर्धनता से लोगों का जीवन जो है प्रभावित होता है। अब अगला क्वेश्चन है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो देखिए इसमें सामाजिक अपवर्जन में ये दिखाया है कि किस तरीके से कुछ समूह के लोगों को समाज में अलग थलग रख दिया जाता है, या वो उस माहौल में रहते हैं जहाँ पर निर्धन ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ऐसे में सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निर्धनता रेखा को निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये देखिए ये अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब है कि निर्धनता रेखा जो है वो किस तरह से रखना है। भारत में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के आदि पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में जो कैलोरी आप लेते हैं, जितनी भी आवश्यक कैलोरी है उसके आधार पर भारत में जो निर्धनता है वो सेलेक्ट की गई है। अब अगला क्वेश्चन है निर्धनता किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती बनती है। अब देखिए अपने विचार रखने, आपको अपने बच्चों आपको अपनी समस्या बताना है कि निर्धनता हमारे समाज में किस तरीके से चुनौती है, ठीक है, आर्थिक रूप से किस तरह से चुनौती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आर्थिक रूप से निर्धनता में क्या होता है कि आप अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपको समाज में एक उच्च जो स्थान मिलता है वो नहीं मिल पाता है। आपके साथ दुर्व्यवहार होता है या अलग थलग आपके साथ रखा जाता है आपको। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो जो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।